एक बार सम्राट अकबर के राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन वह अपनी जमीन पर हर रोज कड़ी मेहनत करता। रामू दिन रात मेहनत करता, फसलें उगाता और धीरे धीरे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता। रामू का सपना था कि उसके खेत में एक कुआं हो जिससे वो सूखे के समय भी अपनी फसलों को पानी दे सके। रामू का सपना था कि वो अपने खेतों के लिए एक कुआं खुदवाए। उसके खेत में एक कुआं हो जिससे कम बारिश होने या सूखा पड़ने पर वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके। रामू का एक पड़ोसी था, लाला। लाला बहुत चालाक और दुष्ट व्यक्ति था। वो लोगों के साथ हमेशा फरेब करता और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें धोखा देता। रामू लाला की नीयत को नहीं जानता था, क्योंकि लाला मन से जितना शातिर था, मुख से उतना ही मधुर। उससे बात करके कोई यह समझ ही नहीं सकता था कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। वो अक्सर अपनी कम इस्तेमाल की वस्तुएं लोगों को बेच दिया करता था और घुमा फिरा कर उन वस्तुओं का उपयोग खुद ही करता। लोग उसकी चतुराई समझ ही नहीं पाते थे। लाला के पास एक कुआं था जो कई सालों से बेकार पड़ा था। लाला ने जब जाना कि रामू को कुएं की आवश्यकता है और उसने पैसे भी इकट्ठा कर लिए हैं, तो लाला रामू से मिलने गया। और रामू भैया कैसे हो? सुना तुम नया कुआं खनवाना चाहते हो? लाला ने कहा। हाँ भैया, मुझे खेती के लिए एक कुएं की आवश्यकता है। बहुत मेहनत से, खून पसीने की कमाई से कुछ रुपए इकट्ठा किए हैं, तो सोच रहा हूं कि इस बार एक कुआं खनवा ही लूं, वरना रखे हुए पैसों में तो ना जाने कौन से पंख लगे हैं, झट से उड़ जाते हैं। रामू ने कहा। हा 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 हा, सही कह रहे हो रामू भैया, पर तुम नया कुआं क्यों खुदवा रहे हो? मेरा कुआं तो है ही, और तुम जानते हो कि अब मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, तो क्यों ना तुम वही कुआं खरीद लो, लाला ने रामू से कहा। इतना क्या सोच रहे हो रामू भैया? मेरा कुआं तुम्हारे खेत और घर के नजदीक भी है। नया कुआं खुदवाने में जो तुम्हारी मेहनत लगेगी वो भी बच जाएगी। रामू मन ही मन सोचने लगा, बात तो सही ही कह रहे हैं लाला भैया, क्यों ना मैं उन्हीं का कुआं खरीद लूं। रामू ने अपनी मेहनत की कमाई से पैसे इकट्ठे करके लाला से कुआं खरीदने का मन बना लिया। रामू ने लाला से कुएं की कीमत पूछी और लाला ने उसे एक मोटी रकम बताई। रामू ने बिना सोचे समझे अपने मेहनत के सारे पैसे लाला को दे दिए और कुआं खरीद लिया। लेकिन लाला ने धोखे से रामू से कुएं के पानी का अधिकार अपने पास रखा। जब रामू की पत्नी राधा कुएं में पानी भरने गई, तो लाला ने उसे रोक दिया। अरे अरे राधा भाभी, आप मेरे कुएं से पानी क्यों भर रही हैं? राधा को कुछ समझ नहीं आया। वो ये बात सुनकर हैरान थी। तब राधा ने कहा, पर अब तो ये कुआं हमारा है। कल ही तो हमने इसे आपसे खरीदा है। अब इस पर हमारा अधिकार है, तो मैं पानी क्यों ना भरूं? पर लाला नहीं माना। उसने राधा को कुएं से पानी नहीं भरने दिया। राधा परेशान होकर रामू को बुला कर ले आए। अजी, ये लाला भैया क्या बोल रहे हैं? हम अपने ही कुएं से पानी क्यों नहीं भर सकते? रामू ने कहा, क्या बात है लाला भैया, आप हमें पानी क्यों नहीं भरने दे रहे हैं? ये कुआं तो अब हमारा है। कल ही तो मैंने सारे पैसे चुकाकर ये कुआं आपसे खरीदा है। तब लाला ने कहा, कुआं तुम्हारा है पर पानी मेरा। रामू हैरान था। यह आप कैसी बातें कर रहे हो लाला भैया? अगर कुआं मेरा है तो पानी भी मेरा ही होगा ना। ये अनोखी बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। पर लाला नहीं माना और उसने रामू को कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करने दिया। रामू ने सोचा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो कुएं का मालिक होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर सकता था। लाला हर दिन रामू से पानी के लिए अतिरिक्त पैसे मांगने लगा। रामू बहुत परेशान हो गया। लाला ने रामू को धमकी दी कि अगर उसने कुएं का उपयोग किया तो उसे भारी नुकसान होगा। रामू डर गया और उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी। गांव के अन्य किसानों ने रामू की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर लाला का सामना किया और उसके गलत तरीकों का विरोध किया, पर लाला ने किसी की ना सुनी। उसी दिन सम्राट अकबर अपने राज्य में नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल उनके साथ थे। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और वे दोनों बहुत खुश थे। बीरबल अपनी दिलचस्प कहानियों के साथ सम्राट अकबर का मनोरंजन कर रहे थे। बीरबल की बातें सम्राट अकबर को बहुत पसंद आती थी, और पसंद हो भी क्यों ना, उस पूरे साम्राज्य में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई और था भी नहीं। तभी एक किसान रामू और उसका पड़ोसी लाला उनके पास शिकायत लेकर आए। रामू सम्राट अकबर के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अकबर ने रामू को उठाया और पूछा कि क्या बात है। रामू ने सारी बातें अकबर को बताई और कहा, महाराज, मैंने इस आदमी से एक कुआं खरीदा था
और अब वह चाहता है कि मैं पानी के लिए भी भुगतान करूं। यह सही है महाराज, लाला ने कहा। मैंने उसे कुआं बेचा था, उसके अंदर का पानी नहीं। रामू ने कहा, ऐसा कहाँ होता है? अगर कुआं मेरा है तो पानी भी तो मेरा ही होगा ना? पर लाला भैया मुझे पानी का इस्तेमाल नहीं करने देते। वह मुझे मेरे ही कुएं के पानी का पैसा मांग रहे हैं। और रामू दुखी हो गया। महाराज, मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी उस कुएं में लगा दी, और अब ये सब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज, मेरी मदद कीजिए। दोनों के बीच का तर्क सम्राट को भ्रमित कर गया। उन्होंने बीरबल से उनके बीच की लड़ाई को निपटाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। बीरबल ने देखा कि किसान गरीब था, लेकिन वह एक सच्चा आदमी था। बीरबल जल्दी समझ गया कि गरीब किसान का पड़ोसी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल कुछ समय के लिए शांत थे, फिर उसने पड़ोसी से बात की। बीरबल ने कहा, मैं समझता हूं कि आपने इस कुएं को किसान को बेच दिया है, इसलिए कुआं अब उसी का है। यह सही बात है यजमान, लाला ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, लेकिन अगर आपने अपना पानी उसके कुएं में रखा है, तो या तो आप उसे उस पानी का किराया दें, या आप उसे एक बार में निकाल लें। बीरबल ने लाला से कुछ रुपए रामू को दिलवाए, क्योंकि उसने पानी कुएं में रखा था, और लाला को एक दिन की मोहलत दी कि वो कुएं से सारा पानी निकलवा ले, नहीं तो उसे हर दिन का दुगना किराया रामू को देना पड़ेगा। लाला समझ गया था कि अब उसकी चालाकी बीरबल के सामने नहीं चलने वाली। लाला को एहसास हुआ कि वो अब रामू को बेवकूफ नहीं बना सकता। उसने अपना सिर शर्म से झुका दिया और वहां से चला गया। रामू ने समस्या को इतनी आसानी से हल करने के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।